12 जून 2025। अहमदाबाद दोपहर के सूरज की गर्मी में हलचल कर रहा था, आने वाली त्रासदी से अनजान। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट I-171 लंदन के लिए तैयार हो रहा था। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार हुए। उनका भविष्य उज्जवल था। भारतीय समयानुसार 13:39 बजे इंजन गरजे और विमान ने उड़ान भरी। कुछ ही पल बाद केवल 400 फीट की ऊंचाई पर आपदा आ गई। इंजन लड़खड़ा गए, सन्नाटा, फिर अफरा तफरी। विमान मुड़ा और शहर की ओर गिरने लगा। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में छात्र आने वाली तबाही से बेखबर थे। पायलटों ने बेताबी से कोशिश की, लेकिन ड्रीमलाइनर एक मिसाइल बन गया। यह एक पेड़ से टकराया, फिर हॉस्टल में जा गिरा और आग के गोले में बदल गया। धमाके से अहमदाबाद हिल गया, मीलों तक काला धुआं उठने लगा। कुछ ही सेकंड में विमान में सवार 242 लोगों और जमीन पर दर्जनों लोगों की जान चली गई। खबर तेजी से फैली। एयर इंडिया की एक फ्लाइट शहर के दिल में क्रैश हो गई थी। देश ने अपनी सांसें थाम ली। सबसे बुरे की आशंका थी। दुर्घटना स्थल पर अफरा तफरी थी। लपटें, मुड़ा हुआ धातु और टूटे हुए सपने। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल जल रहा था। उसके भविष्य के डॉक्टर खो गए थे। आपातकालीन दल आग से जूझ रहे थे, समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर मलबा और तबाही के बीच काम किया। एम्बुलेंस ने कुछ घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया। हवाई अड्डा शांत हो गया। जैसे जैसे आग बुझी, भयावह संख्या सामने आई। फ्लाइट से कोई जीवित नहीं बचा और 30 से अधिक छात्र और डॉक्टर जमीन पर मारे गए। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। परिवार एकत्र हुए, खबर के लिए बेताब, चेहरे दुख से भरे हुए थे। अधिकारियों ने हेल्पलाइन स्थापित की। पहचान धीमी और दर्दनाक थी। फोरेंसिक टीमों ने पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए का सहारा लिया। शहर शोक में डूबा था, क्योंकि परिवार इंतजार कर रहे थे, नुकसान से टूट चुके थे। तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। विश्वास कुमार रमेश, जो 11A में बैठे थे, दुर्घटना में बच गए, अकेले। उन्हें भयानक झटका, बिजली का गुल होना और विमान के टूटने पर हुई अफरा तफरी याद थी। फ्यूजलेज में एक गैप देखकर वह दूसरी धमाके से ठीक पहले बाहर निकल गए। बचाव कर्मियों ने उन्हें पाया, अचेत लेकिन जीवित, लाखों में एक मौका। क्या यह किस्मत थी, सीट की जगह या भाग्य? विशेषज्ञ अभी भी बहस कर रहे हैं। विश्वास का बचना त्रासदी में आशा का प्रतीक है। वह अकेले AI-171 के अंतिम क्षणों के गवाह हैं। उनकी रिकवरी लंबी है, लेकिन उनकी कहानी एक दुखी राष्ट्र को कुछ सहारा देती है। जैसे जैसे बचाव कार्य जारी रहा, जांचकर्ताओं ने जवाबों की तलाश की। दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए, जिससे सच्चाई की उम्मीद जगी। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ एक बहु एजेंसी जांच शुरू हुई, जो मलबे की छानबीन कर रहे थे। शुरुआती डेटा टेकोनफ के दौरान एक गंभीर इंजन थ्रस्ट विफलता और संभावित फ्लैप खराबी की ओर इशारा करता है। जांचकर्ता ईंधन संदूषण को भी एक कारण के रूप में देख रहे हैं। पायलटों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए 20 सेकंड से भी कम समय था, एक लगभग असंभव कार्य। जांच का उद्देश्य भविष्य की त्रासदियों को रोकना है, न कि केवल दोष देना। दुनिया देख रही है, उन सबक की उम्मीद कर रही है जो जान बचाएंगे। AI-171 की दुर्घटना भारत की आत्मा पर एक घाव है। 274 जानें गईं, परिवार, छात्र, नेता पल भर में चले गए। राष्ट्र के नेताओं ने साइट का दौरा किया, संवेदना और समर्थन की पेशकश की। पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। एयर इंडिया ने हॉस्टल के पुनर्निर्माण का वादा किया। दुनिया यूके और अन्य जगहों से संदेशों के साथ भारत के साथ शोक में शामिल हुई। बोइंग ने जांच के लिए समर्थन का वादा किया। त्रासदी में सीमाएं मिट गईं, मानवता दुख में एकजुट हुई। जैसे जैसे धुआं छटा, नुकसान बना रहा, जीवन की नाजुकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। हम खोए हुए लोगों का शोक मनाते हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और सीट 11A के चमत्कार को याद करते हैं। उन सभी को शांति मिले।